जय हिंद। तो आपके लिए एक और प्रूफ लेकर आ गए हैं कि रेलवे डीबी में कितना धोखाधड़ी किया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आपको हम सारा प्रूफ दे देते हैं और सारा प्रूफ आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे बता देते हैं कि ये वेस्टर्न WR रेलवे का बात कर रहे हैं, यानी वेस्टर्न रेलवे का बात कर रहे हैं। और ये इसमें एगो कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट का हम सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, जैसे देखिए डीवी के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। पहला नंबर वेस्टर्न रेलवे का बात है कि जो डीवी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका लिस्ट में नाम नहीं था। दूसरा बात है जो कैंडिडेट पीटी देने ही नहीं गए तो उसका पीटी में नाम कैसे आ गया। ठीक है, ये लाइव ये आप प्रूफ देख सकते हैं, जिसका कि रोल नंबर बता देते हैं। रोल नंबर इतना और रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ 30 मई 1995। ठीक है, 30 मई 1995 का डेट है। सारा कुछ हम बता देते हैं। पहले डीवी डेट था इसका, डीवी डेट था 13, डीवी डेट 11/3/2023 था। मॉर्निंग 10 AM में था। ठीक है, और ये कैंडिडेट है जो अहमदाबाद RRB अहमदाबाद से। ठीक है, ये कैंडिडेट, इसका नाम है भगवान इसी का सहाय, भगवान सहाय करके इनका नाम है। ठीक है, जिनका आप ये बताइए कि जिनका पीटी में उनका नाम ही नहीं है। ठीक है, पीटी में अगर आप ये सोच सकते हैं कि पीटी देने ठीक नहीं गए, हो सकता है आप ये सोचते हो कि पीटी देने नहीं गए, हो सकता है वो कैंडिडेट PWD और CCA का होगा, इसलिए आप सोचोगे कि हो सकता है उनका पीटी में नाम आया होगा, यानी पीटी का लेटर, उसके बाद पीटी का कॉल लेटर जारी किया होगा। लेकिन PWD और CCA का पीटी का जो कॉल लेटर जारी होता है वो नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे नहीं होता। लेकिन ये पीटी में इनका नाम कैसे आ गया? अगर ये PWD और CCA कैंडिडेट नहीं है तो CC कैंडिडेट नहीं है तो इनका पीटी का जो लेटर है वो जारी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनका जारी हो गया। ठीक है, अगर ये PWD और CC का कैंडिडेट नहीं है, PWD और CC का कैंडिडेट नहीं है, कोई और है, तो उनको पीटी में जाना क्वालिफाई, अगर गए पीटी देने क्वालिफाई होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। देख लीजिएगा, डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख लीजिएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ वहाँ मांगता है, दोनों देख लीजिएगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं, दोनों दिन नहीं। इनका पीटी का डेट 12 तारीख को था, हो सकता है 12 तारीख को था, 12 तारीख को नहीं होगा तो उसका ब्लॉक में पड़ा होगा, लेकिन उसका ब्लॉक में भी नहीं है। लेकिन डीवी में उनका नाम आया हुआ है, डीवी में उनका नाम आया हुआ है। इतना धोखाधड़ी किया है, इसलिए जो कटअप यहाँ का कलकत्ता का जो कटअप इतना गया है, उसी के कारण गया है कि धोखाधड़ी कलकत्ता का भी डीवी में हुआ होगा। ठीक है, कलकत्ता के डीवी में भी धोखाधड़ी हुआ होगा, और ये प्रूफ हम दिखा देते हैं। देखिएगा, ऊपर थंबनेल भी लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं विश्वास होता है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, सारा प्रूफ मिल जाएगा। इसीलिए ये धोखाधड़ी रेलवे भी इस कलकत्ता में RRB कलकत्ता भी इस तरह से किया है, जिसके कारण कटअप इतना हाई चल गया है, बहुत कटअप हाई गया। ठीक है, इतना नंबर बढ़ गया, इतना नंबर बढ़ा के जोड़ा है कि सारा कैंडिडेट माथा ठोक रहे हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो जिस तरह से ये WR यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो वापस लिया है, वो कलकत्ता भी वापस ले सकता है। ठीक है, अगर आप लोग सहयोग करिएगा तो वो वापस ले लेगा, अगर नहीं कुछ करिएगा, जिस तरह से मुंबई वाले जोन के जो किए थे, इसलिए वो वापस लिया। अगर आप लोग को अगर चाहते हैं कि वापस हो, जिनका नंबर कम था बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनको उम्मीद नहीं था कि उतना बढ़ेगा लेकिन बढ़ गया है, वो लोग जरूर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हुआ होगा, जरूर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए इतना कटअप हाई गया। इतना कटअप हाई नहीं जाना चाहिए था, जो कि कलकत्ता का सबसे ज़्यादा हाई कटअप चल गया, तबाही मचा के रख दिया सारा स्टूडेंट को। ठीक है, मेरा भी 2-3 दोस्त था जिसका 70+ था, वो भी आशा था कि हो जाएगा, लेकिन उसका भी नहीं हुआ है। बहुत सारा लड़का का नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यही हम बताना चाहते थे कि इस प्रकार से धोखाधड़ी देखने को मिला था।
और ये मुंबई, एक अहमदाबाद का स्टूडेंट था, ठीक है, अहमदाबाद का स्टूडेंट था। पहले तो कुछ लोग सेंट्रल मुंबई से परेशान थे, उसके बाद वेस्टर्न से परेशान हो गए, उसके बाद कलकत्ता भी ऐसे ही कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग यही है कि आप लोग अगर सहयोग करिएगा, ठीक है, आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो वो हो सकता है वापस ले और दोबारा अच्छा से दोबारा डीवी का रिजल्ट अच्छा से दे सके, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग के सहयोग से होगा, और हम आपके लिए यूट्यूब से मदद करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और आगे के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।